लेट्स मूव टू द सेक्शन नंबर 3, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और अप टू 2 डेसिमल मार्क तक क्वेश्चन पूछा गया है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस, नो नेगेटिव मार्किंग. 0 मार्क्स अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो, सही करते हो तो फिर +4 की चांसेस है. क्वेश्चन नंबर 13 हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो एम बी द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है. y1 y2 आर द रियल नंबर्स और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 3 आती है. आप यहाँ पर अगर देखें तो ये ऐड किया हुआ है और ये मिनिमम नंबर्स की बात करें. हम सब जानते हैं 3 की पावर आप कितना भी ले लो हमेशा पॉजिटिव आता है और मिनिमम पूछा जा रहा है, एडिशन है, तो दिमाग में एक ही बात आती, क्यों ना am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली कहानी लगाई जाए. तो हम 3 पावर y1, 3 पावर y2, 3 पावर y3 डिवाइडेड बाय 3 और इन सब का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. 3 पावर y1, 3 पावर y2, 3 पावर y3 एंड होल पावर 1/3. अभी जो तीनों के पास जो लिखा हुआ है आपके पास कहानी, थोड़ा इसको पहचानिए. 3 पावर y1, 3 पावर y2 एंड 3 पावर y3. आप बेस सेम है, थोड़ा देखेंगे तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी. y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 9 आती है आपके पास और 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है और 3 एक पावर पहले से लिखा हुआ है. सो इट इज 3 पावर 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. और अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं बेस 3 के ऊपर तो आपके पास डेटा और भी सिंपल आ जाता है, 4 आता है. So they are asking for the minimum value. So we know now the what is the minimum value. Minimum value is 4. ठीक है. अब आगे चलते हैं. मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है लॉग की. अब ये देखिए जो डेटा आपसे पूछा जा रहा है ये log 3 है. x1 के अंदर यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, ये x2 है. यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, x3 है. हम सब जानते हैं कि अगर ऐड करोगे लॉग में तो सारी टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई की तरफ आ जाती है. और एक डेटा हमको यहाँ पर बड़े आसानी से गिवन है कि तीनों का सम 9 है. और ये देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि नंबर्स पॉजिटिव है, नंबर्स पॉजिटिव है. तो आप फिर से वही am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का फंडा लगा दीजिए. x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 होल पावर 1/3. तीनों का सम 9 आता है. 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाता है और ये x1 x2 x3 की होल पावर 1/3 है. क्यूब करिए तो आपके पास 27 आता है. ये x1 है, x2 है, x3 है. ठीक है. अब आपको जो लेकर आना है उसको थोड़ा देखिए. ये है आपका एक्सप्रेशन. तो आपको इस नंबर का अगर आप लॉग ले लेते हो तो ये 27 जो लिखा है 3 पावर 3 है तो ये 3 आता है और आपने लॉग ले लिया इसके बेस के ऊपर 1 2 3 वाला. तो अब यहाँ पहुँच गए. अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको 3 नज़र आ रही है जिसमें पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. सो वी आर नाउ अवेयर ऑफ कैपिटल M as 3, स्मॉल m इज 4, कैपिटल M इज 3. क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचा, आगे भी उनको चेन नहीं है और भी बातें पूछ रहे हैं. log m क्यूब बेस 2 है. आइए बनाते हैं. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज log m क्यूब बेस 2 है. अगला है log m स्क्वायर बेस 3, log m स्क्वायर बेस 3. आइए दोनों डेटा रख लेते हैं. स्मॉल m इज 4 एंड कैपिटल M इज 3. स्मॉल m इज 4, कैपिटल M इज 3. आइए दोनों रख लेते हैं. स्मॉल m इज 4 तो ये 4 पावर क्यूब है और कैपिटल M इज 3. इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर क्यूब आता है और ये 3 स्क्वायर है तो ये तो 2 बन जाएगा. log 3 बेस 3 दैट इज 1. ये 2 पावर 6 से 6 आगे आ जाएगा. ln 2 बेस 2 प्लस 2 ये 1. आंसर इज 8. 8 इज योर आंसर. सो गुड क्वेश्चन. काफी सारी बातें आपसे पूछी इसने. गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. a1 a2 a3 बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2. ठीक है.
AP की बात कर लेते हैं, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है। सेकंड वाला पढ़िए, B1 B2 B3 ये सब क्या है, GP हैं, ये भी सेम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विद द कॉमन रेशियो ऑफ 2, ठीक है। दोनों प्रोग्रेशंस के फर्स्ट टर्म C है, A1 भी C बना दिया है, B1 भी C बना दिया है। अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, जितनी भी C की पॉसिबल वैल्यूज है काउंट करके दिखाओ आप। पहली बात तो ये डिसाइड हो गया है कि C एक नेचुरल नंबर है जो इस इक्विलिटी को सेटिस्फाई करती है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो ये क्या लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तो AP का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये आता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। GP का समेशन है जो होता है आपका फर्स्ट टर्म r पावर n-1 अपॉन r-1, द वैल्यू ऑफ r इज 2। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ये n आता है, A1 की वैल्यू तो C है, ये 2C बन जाएगा, n-1 ये फिर से 2 बनेगा, कॉमन डिफरेंस 2 है। B1 भी C है, 2 पावर n-1 2 -1, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, ये C 2 पावर n-1। यहां से आप जाएंगे 2nC बन जाएगा, ये 2n-1, सामने C है, 2 पावर n है, माइनस C है। थोड़ा सा इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं कि क्या बन रहा है। ये 2n इंटू n-1 है, C को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 पावर n है, इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे, माइनस 2n-1। So the value of C is coming as 2n into n-1 upon 2 power n minus 2 power n-1। ये हमारे पास C का डेटा निकल के आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ C। अब इसके अंदर जो बोला गया है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब हमें इसको चेक करना है कि कब कब बनेगी। देखो सारी टर्म्स ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो C भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो आप n की वैल्यू अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं अगर आप रखना शुरू करें, 2 पर रखना शुरू करो इसको, तो C की वैल्यू कितनी आती है आप रखिएगा, 2 इंटू 2 है आपके पास 4 आता है, ये 1 बनता है। आप 2 पावर 2 रखेंगे 4 आता है, ये भी 4 -1 -4 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले। आप 3 रख के देखिए एक बार, 2 इंटू 3 आपके पास 6 आता है, यहाँ से भी 2 आता है, 2 पावर 3 यानी 8 होता है, 6 -1 7 यानी 12 आ रहा। यस, ये एक्सेप्टेबल है। पॉजिटिव इंटीजर n के लिए मेरे पास C की पॉसिबल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल आ रही है। आई गो बाय द वैल्यू ऑफ द 4 n as 4। सर इसे कब तक रखेंगे, थोड़ा सा आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। 2 इंटू 4 आपके पास 8 आता है और ये 3 आता है, 2 पावर 4 आपके पास 16 आता है, 2 इंटू 4 8 और ये -1 आता है। अगर आप देखें इसको तो ये 24/7 बन रहा है, पर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 24/7 तो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं, इंटीजर आना चाहिए ना, बोला हुआ है। आगे चलते हैं, इस रिलेशन को दोबारा लिखा हमने कि 2n n-1 अपॉन 2 पावर n माइनस 2n-1, 2n n-1 2 पावर n 2n-1 बनी बात। अब मैं 4 तक चेक कर चुका हूँ, एक मिला बस, 3 पे आंसर मिला है। 5 रख के देखते हैं, 10 आता है, 4 आता है, 2 पावर 5 32, डबल करेंगे 10-1, 10 जाएगा 22, 1 जाएगा 21, आपके पास 40, नॉट एक्सेप्टेबल। n इक्वल टू 6, C वैल्यू 12 इंटू 5, 2 पावर 6 is 64, 12 -1 इट इज 60। आप 13 10 हटा दीजिए इसके अंदर से तो 54 आता है, 54 में से 3 और हटा दीजिए 51, नॉट एक्सेप्टेबल। 7, आप देखिए अभी तक सारे रेशियोज 1 से ज़्यादा आ रहे थे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो -4 12, 24/7, 40/21, 60/51, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ऊपर तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है लेकिन नीचे एक्सपोनेंशियल पावर है, 2 पावर n है, तो धीरे धीरे ये नंबर बहुत बड़ा होता चला जाएगा।
और ये 7 अगर आप रख के देखें, 7 का अगर आप डबल करते हैं तो ये 14 आता है, तो यहाँ रखेंगे तो ये 6 आता है। 2 पावर 7 इज 128 माइनस 14 माइनस 1। यहाँ से आप जाएंगे तो ये 14 आता है आपके पास, 113 आपके पास आने वाला है। अब ये देखिए, सो नाउ द नंबर्स आर लेसर देन 1, so now I'm equal to 8, 9, 10 all values, the c will be lesser than 1, but given है c is a natural number, आगे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो जो वैल्यू हमको मिली है वो सिर्फ एक वैल्यू मिली है। फॉर n इक्वल टू 3 वी आर गेटिंग c इक्वल टू 12, जो कि एक्सेप्टेबल है। फॉर n इक्वल टू 3 वी आर गेटिंग c इक्वल टू 12, ओनली वन वैल्यू। तो आपसे पूछा है कि आप नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c बताइए, हम मार्क करेंगे सिर्फ 1 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। फंक्शन डिफाइंड है 0 से 2 के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स है 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स है, साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। अल्फा बीटा 0 से 2 के बीच में है, एक्स की वैल्यूज भी 0 से 2 के बीच में ही है। आपको फंक्शन पॉजिटिव लेकर आना। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो सभी जगह पाई एक्स पाई एक्स पाई एक्स बहुत बार लिखा हुआ है। चाहे तो आप पाई एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लीजिए, ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएं और देख पाएं कि आखिर में लिखा हुआ क्या है। ये साइन 2t है, ये आप इसको t रख लें, इसको भी आप t रख लें। मैं थोड़ा ओपन कर दूं, साइन t माइनस पाई बाय 4 आपके पास आएगा साइन t, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये कॉस t बन जाएगा, और पाई बाय 4 की वजह से √2 जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप जाएंगे तो ये बनेगा साइन 3t एंड कॉस 3t। पाई एक्स को मैंने टी माना है, आप नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बार बार लिखना पड़ता है इसलिए मैंने छोटा कर लिया उसको थोड़ा। 1/√2 मेरा कॉमन है। अब मैं थोड़ा सा इसको ओपन करने की कोशिश में हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं ओपन करने की ट्राई करके देखूँ एक बार कि क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है 3 माइनस साइन ऑफ 2t है, और ये लिखा हुआ है साइन t माइनस कॉस t। साइन 3t के फॉर्मूले होते हैं 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, और कॉस 3t के फॉर्मूले होते हैं 4 कॉस क्यूब t माइनस 3 कॉस t। √2 वाली टर्म हम ऑलरेडी बाहर ले जा चुके हैं, थोड़ा सा टर्म्स को हम क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम ये क्लबिंग कर पाते हैं, या सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हो जाए तो ठीक रहेगा। बाकी तो खैर एग्जाम वालों ने पूछ ही लिया है कि कैसे करना है। तो जिनके बारे में ख्याल रहता हो कि अच्छे सवाल, मतलब कि कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे नहीं पूछेंगे तो क्या बायो वालों से पूछेंगे। आपको देखिए साइन टी है कॉस टी है, इसको एक तरफ ले लिया, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया है, 4 भी हमने कॉमन ले लिया है, तो आपके पास साइन क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी भी लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी टर्म है जो सभी जगह प्रेजेंट है। बस फिर क्या था, साइन टी माइनस कॉस टी वाले टर्म को हमने सब जगह से कॉमन ले लिया। हम पहुंचे 3 माइनस साइन ऑफ 2t, ये -3 आपका यहां से कॉमन आता है, ये 4 है। इस फॉर्मूले को थोड़ा आप रिकॉल करिए, क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, जो क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी कॉस टी, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये वाला डेटा आपका 1 है। बात आई समझ में, 3 से 3 कैंसिल। सो द डेटा फॉर विच वी वर लुकिंग इनिशियली इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। यहां से 4 आपके पास आता है, तो आपके पास 4 बन जाएगा, और ये 4 साइन 2t, आप इसको देखिए पहले वाली टर्म को साइन 2t है, और ये साइन t कॉस t है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई है तो डबल आप साइन ऑफ 2t बना सकते हैं।
तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है ये और सिंप्लीफाई हो गया है, पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है। 4 प्लस साइन ऑफ 2t ये एक्सप्रेशन है। अब मैंने t को पाई एक्स को t रखा था तो मैं उसको वापस रख देता हूं तो मेरे पास तो पूरा फंक्शन निकल के आ चुका है कि फंक्शन आ रहा है साइन ऑफ पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय √2 हमारे पास आता है। t की वैल्यू पाई एक्स, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन √3, और ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन ये है 4 प्लस साइन 2x, ये 4 प्लस साइन ऑफ 2 पाई एक्स। बनी बात है, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये वाली टर्म भी सिंप्लीफाई होगी। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव आए और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और जो x की वैल्यूज ऐसी आएंगी जिसके लिए फंक्शन पॉजिटिव आता है वो आपके अल्फा और बीटा है, ये वो बोलना चाहते हैं। सो वी वांट दिस टू बी पॉजिटिव। अब साइन 2 पाई एक्स, x की वैल्यू आपके पास 0 से 2 पाई के बीच में कितना भी आप दम लगा लें, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। बारी इसकी आती है, ये √2 है ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, आप साइन पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं कि साइन पाई एक्स की वैल्यू कॉस पाई एक्स से ज़्यादा आ जाए। आप तो डायग्राम जानते होंगे साइन और कॉस के, आओ बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। हम डायग्राम बना रहे हैं साइन पाई एक्स का, तो जो भी साइन एक्स की वैल्यूज आती थी वो सब 1/पाई हो जाएंगी। जैसे जो वैल्यू पाई आती थी वो 1 बन जाएगी, जो 2 पाई आती थी वो 2 बन जाएगी, जो पाई/2 होता था वो हाफ आएगा। ऐसे आप कॉस का भी प्लॉट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं साइन की वैल्यू ज़्यादा रहे, ये देखिए साइन वाला कर्व ज़्यादा रहे, तो साइन और कॉस दोनों कब मिलते हैं, पाई/4 पर यानी 1/4 पर, और दोबारा कब मिले होंगे 5π/4 पर। तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। सो अल्फा इज कमिंग एज 1/4 एंड बीटा इज कमिंग एज 5/4। ये वो इंटरवल है जहां पर साइन की वैल्यू कॉस को एक्सीड कर जाती है। बाकी सब जगह देखिए कॉस ज़्यादा है, साइन छोटा है, समझिए। तो ये जो आपको मैं कलर अगर चेंज करके दिखाऊं, ये जो मैंने प्लॉट बनाया है ये कॉस का प्लॉट है, ठीक है। आपसे पूछा है क्या बीटा माइनस अल्फा निकाल के दिखाइए, वो 1 आता है, तो आप इसके अंदर जो आंसर है वो 1 मार्क करेंगे, 1 इज द आंसर, ठीक है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। A vector is QR, B vector is RP and C vector is PQ। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तीनों का एडिशन, जो Q से R, R to P, then P to Q, ultimately this will become 0। We can clearly conclude कि C वेक्टर को हम लिख सकते हैं A plus B वेक्टर। अगर हम देखें यहाँ से A का मॉड पता है, B का मॉड पता है, कुछ रिलेशन एक और गिवन है, और हमसे A क्रॉस B पूछा है। जो भी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है उसके अंदर C वेक्टर का रोल नहीं है, तो हम वही काम करेंगे, हम C वेक्टर को रिप्लेस करने की कोशिश इस रिलेशन के अंदर कर देंगे। C की वैल्यू -a माइनस ऑफ 2b वेक्टर आ जाता है। C यहाँ पे आप लिखेंगे तो माइनस ऑफ a प्लस b आपका कॉमन है, डॉट आएगा a माइनस b। आपके पास मॉड की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 3 आती है और दोनों के मॉड की वैल्यू आपके पास 3 + 4 आता है, दैट विल बिकम 3/7। इस माइनस को आप थोड़ा सेटल करिए ऊपर वाले के साथ, a का मॉड बन जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b बन जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो माइनस तो ऊपर सेटल हो चुका है, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये a के मॉड का स्क्वायर माइनस b के मॉड का स्क्वायर। इस वाले रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे। अब थोड़ा इसमें आप रिजल्ट रख लीजिए, a का मॉड जो है हमें पता है कि 3 है, 9 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a डॉट b यहाँ से निकलेगा, a के मॉड 9 है, b का मॉड 16 है, दिस विल बी 3/7। सो 9 टाइम्स 2 टाइम्स a डॉट b, 16 में से 9 जाता है, -7 आता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट -3। a डॉट b 3 and 9 माइनस करोगे तो 12 आता है, वी आर गेटिंग -6।
हाउ मच वी आर गेटिंग ए डॉट बी एज -6। अब जो हमसे पूछा जा रहा है उसको देखिए आप, वो ए क्रॉस बी का स्क्वायर है जो लिखा जा सकता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आता है। हम इसी को यहाँ पर ए डॉट बी जो लेग्रांजेस आइडेंटिटी है उसके हिसाब से ओपन कर देते हैं। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। समझना बहुत ही आसान है, ए डॉट बी में कॉस थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ से आप जाएंगे ए का स्क्वायर करिए 9 आता है, बी का स्क्वायर करिए 16 आता है, ए डॉट बी आप करिए 36 आता है। कॉमन ले लीजिए, 9 हमने कॉमन ले लिया है, 16 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आपके पास 9 इंटू 12 आता है। कितना आ रहा है 9 इंटू 12, तो आपके पास जो डेटा आने वाला है वो हम बना देते हैं 108 आ रहा है। 12 9 जा 108 हमारा इसका आंसर निकल के आने वाला है। तो मार्क करेंगे आंसर 108। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप फंक्शन को पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं। फॉर अ पॉलिनोमियल gx विद अ रियल कोफिशिएंट mg डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, ऑफ gx। mg यानी नोटेशन, क्या उसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अगर m3 लिखा हुआ है, मतलब mg की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब g वाले फंक्शन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। अगर mg की वैल्यू 2 है तो gx फंक्शन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो एक तो ये नोटेशन है जो इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि mg का मतलब है क्या, ठीक है। एज सपोज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट्स आपके सामने है, मतलब पूरा क्वेश्चन रियल ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे एक डिफाइन किया गया सेट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पहला जो डेटा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब आपके सामने है। a0 a1 a2 a3 सब रियल नंबर्स हैं, सारे कोफिशिएंट रियल नंबर्स हैं। फॉर ए पॉलिनोमियल f डैश एंड f डबल डैश डिनोट द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, यूजुअल मीनिंग जो होता है। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज आपके पास क्या पॉसिबल है कि f डैश के अंदर डिस्टिंक्ट रियल जीरोस कितने होंगे और f डबल डैश के अंदर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स कितने होंगे, और f जो है वो s को बिलोंग करता है, s यानी इस वाले फंक्शन। तो यानी हम ये मान सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो ये है, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर अगर विजुअलाइज करना चाहें कि भाई s जो है वो इसी फैमिली को बिलोंग करने वाला है, थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो मुझे दो डेटा क्लियर कट नजर आ रहे हैं, एक तो f ऑफ 1 पर 0 है और f ऑफ -1 पर भी 0 है। देखो सबसे बड़ा कैची वर्ड क्या है कि सर ये टॉपिक कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ डेरिवेटिव्स की बात हो रही है और ये मिनिमम पॉसिबल जीरोस की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मिनिमम पॉसिबल जीरोस की बात कर रहे हैं। इंटरवल हमें गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा कनेक्ट हो जाता है रोलेज थ्योरम या फिर एलएमबीटी की तरफ, क्वेश्चन की तरफ इंडिकेशन इसका जा रहा है, क्योंकि ना हमें A1 पता है, ना A2 पता है, ना A3 पता है। इनके जितने कॉम्बिनेशंस होंगे इस सेट S के अंदर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनते चले जाएंगे। पर सर्टेनली जो आगे वाला कॉफिशिएंट है इसने इतना तो बता दिया है कि 0 रखने पर 0 आएगा, -1 रखने पर भी 0 आता है, ठीक है। तो इन दोनों पे अगर आप लगा के देखें एक बार रोलेज थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स है। तो हमें इतना जरूर पता चल गया है कि f डैश अल्फा आपका 0 आएगा और अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी बाय यूजिंग रोलेज थ्योरम कॉन्सेप्ट। क्योंकि रोलेज थ्योरम की कहानी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f ऑफ a बराबर f ऑफ b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर उसके बीच में, उस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं एक बार वापस से 0 आता है। तो हमने देखा कि f डैश 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, अल्फा की वैल्यू, तो एक अल्फा भी यहाँ पर 0 वाली बात बनता है। अब बारी आती है कि एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ से ट्वाइस आता है और ये एक्स स्क्वायर -1 है। ये प्रोडक्ट में एक फंक्शन और लिखा हुआ है, ये फंक्शन जैसा है वैसा ही रखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पहुँचते हैं, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। a1 आता है, ट्वाइस ऑफ a2 ऑफ x आता है, थ्राइस ऑफ a3 ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो इस पूरे एक्सप्रेशन से एक टर्म बड़ी कॉमन आ रही है, वो है एक्स स्क्वायर -1 और ट्वाइस ऑफ a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब है। यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 कॉमन आ चुका है।
a1 है, ट्वाइस ऑफ a2x आता है, थ्राइस ऑफ a3 है और ये x स्क्वायर आता है। क्लियर? तो एफ डैश एक्स जीरो कहां पर आ रहा है? हमारे पास फिर से 2 पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से? एक 1 और -1, और एक पॉइंट अल्फा ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि वो जीरो आ रहा है। तो हमारे पास ये पता चल गया है कि एफ डैश एक्स जीरो होने के 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, -1, अल्फा एंड 1। सो वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स पॉइंट है 3 जगह पर ये जीरो आने वाला है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखें कि सर अंदर वाला फंक्शन कैसा बन रहा है, थोड़ा उसका भी एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर डिग्री क्यूबिक है और यहाँ पर आप स्क्वायर स्क्वायर देखेंगे डिग्री 4 है। तो बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इज योर डिग्री 4। कितना आ रहा है? ये डिग्री 4 आ रहा है। अब डिग्री 4 के बारे में हम मिनिमम रूट्स की जो कंडीशन लगा सकते हैं रियल रूट्स की, वो हम 0 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पर अगर ये सोचिए ऑड पावर होता तो हमें एक सॉल्यूशन यहां से और मिलने के चांसेस होते अगर ये ऑड पावर होता, लेकिन ये इवन पावर है। इवन पावर्स कैसे हो सकते हैं? जरूरी नहीं है अगर 4 डिग्री है तो हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला जाए, इवन दो इट हैज मैक्सिमा एंड मिनिमा इन्वॉल्व, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि नीचे कट करके जाए। इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अगर ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता तो फिर ये हो सकता है मिनिमम एक बार तो ये कट करके जाता ही जाता। तो यहां पर ये क्या है कि दिस इज यू आर हैविंग अ डिग्री 4 पॉलिनोमियल, तो यह तो बनेगा नहीं। तो हमें एफ डैश एक्स के 3 जीरोस मिनिमम निकल के आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें मिनिमम के बारे में तो एम ऑफ एफ डैश वी आर हैविंग 3 द मिनिमम जीरोस। एफ डैश एक्स हमें पता चल रहा है कि 3 जगह जीरो आएगा, एक -1 पर, एक अल्फा पर और एक 1 पर। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएशन भी अलाउड है, तो आप वापस से रोलेस थ्योरम लगा सकते हैं। जहां जहां पर ये सेम है इसके बीच में आपको एक डेटा और मिल जाएगा k1, और ये इन दोनों पर भी रोलेस थ्योरम लग सकती है। यहाँ पर भी आपके पास एक रूट और आ जाएगा k2, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये है आपका f डबल डेरिवेटिव एफ एक्स। तो हमें डबल डेरिवेटिव के 2 जीरोस मिल गए अगेन यूजिंग द रोलेस थ्योरम। एफ डैश एक्स अगर 3 जगह 0 होता है तो आप इन दोनों इंटरवल, इस वाले इंटरवल में रोलेस थ्योरम लगाएंगे, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दोनों पर वैल्यूज इक्वल है, तो मिनिमम एक बार एफ इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सेम यहाँ पर भी, तो हमें ये पता चल गया फिर एफ ऑफ एफ डबल डैश की वैल्यू 2 है। तो जो बात हमसे पूछी जा रही है दोनों का सम कितना आएगा, हम आसानी से मार्क करके दिखा सकते हैं, दिस विल बी 5। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हम मार्क करने वाले हैं दैट विल बी 5। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, पता ही नहीं चलता कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा है। ये जो क्वेश्चन से पूछा गया है ये एओडी का क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम जो है वो है रोलेस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 ऑफ जेई एडवांस 2020। E denotes the base of natural logarithm. They are asking for the value of real number of a for which the right hand limit, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, is equal to नॉन जीरो रियल नंबर। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं कि इसकी लिमिट जो भी आए जीरो नहीं आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए नॉन जीरो लिमिट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वही काम हम भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये x पावर a है, e और ln आप इसको लिख सकते हैं, यहां से 1/x आता है, e पावर -1 है, ये x पावर a है, ये 1/x वाली पावर आपके आगे आ जाएगी और ये अपॉन x बन जाएगा। आप चाहें तो ln ऑफ 1/x जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप ओपन कर दीजिए। log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है -x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ वो अब मैं आपको बताता हूँ। x से आप इसको करेंगे डिवाइड, जब आप इसको x से डिवाइड करने पहुंचते हैं तब आप देखिए क्या बात बनती है। आपके पास e पावर -1 बनता है, माइनस एक्स बाई 2 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 आता है, और ये तमाम बातें यहाँ पर भी और आपके पास निकल के आती हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख के आपको दिखाता हूँ। फिर से आप देखिएगा, e पावर -1 दोनों जगह से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये आ गया मेरा e पावर -1 कॉमन। जो बचा हुआ है उसको हमने लिख लिया, e पावर -x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर
1/3 और ये प्रोसेस चलता रहेगा -1। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरे को वापस से लिख दूं नीचे भी, ताकि अब स्टैंडर्ड लिमिट लग जाए, ये एफ की बन जाए, ये एफ भी बन जाए, और जो यहाँ आया है वही सारी लिमिट्स हम यहाँ भी लगेंगी, और अपॉन x पावर a। जब आप लिमिट लगाने जाते हैं, आप प्रोडक्ट में पार्शियल लिमिट ज़रूर लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसकी लिमिट फाइनाइटली नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करे, तो ये भी एक लीनियर होना चाहिए। सपोज करिए कि लीनियर नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को तो कैंसिल करेगा, 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर x डिवाइड में आ जाएगा, और x अगर डिवाइड में आ जाएगा तो 0 प्लस करते ही वो -∞ ले जाएगा। समझ गए? तो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट a शुड बी 1, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट अ नॉन जीरो नंबर a शुड बी 1, हैज टू बी 1। तो इसने जो आपसे पूछा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a दैट हैज टू बी 1।